हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ पीबीआई एमसीक्यूएस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वारीज होगी तो आप बेझिझक मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको तुरंत आपके मैसेज का जवाब दूँगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कल हमने क्वेश्चन 50 तक किए थे, तो आज हम करेंगे 51 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 51 में है, व्हाट इज़ अ कॉमन साइन ऑफ मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन? बच्चों में मेनिंजाइटिस का एक सामान्य लक्षण क्या है? बताइए। बच्चों में मेनिंजाइटिस का एक सामान्य लक्षण बताइए। ऑप्शन ए है नेक स्टिफनेस, ऑप्शन बी है वेट गेन, ऑप्शन सी है क्लियर यूरिन, ऑप्शन नंबर डी है नॉर्मल टेम्परेचर। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इसका होगा नेक स्टिफनेस, मतलब गर्दन की जकड़न। मेनिंजाइटिस में क्या होता है? गर्दन की जकड़न, वो उसका साइन होता है। अगर गर्दन अकड़ जाती है तो मतलब मेनिंजाइटिस का खतरा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय लो हीमोग्लोबिन लेवल्स? कम हीमोग्लोबिन स्तर के कारण कौन सा विकार होता है? बताइए, कम हीमोग्लोबिन स्तर के कारण कौन सा विकार होता है? अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका खून कम है, आपके शरीर में खून की कमी है। तो ऑप्शन ए है थैलेसीमिया, ऑप्शन बी है अस्थमा, ऑप्शन सी है सीजर्स मतलब दौरे, ऑप्शन डी है क्लेफ्ट पैलेट मतलब खंडित तालु। इसका राइट आंसर होगा थैलेसीमिया। खून की कमी से क्या होगा? थैलेसीमिया। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है तो उससे थैलेसीमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थैलेसीमिया का आपको पता ही होगा, अगर जिसको भी थैलेसीमिया होता है, ज़्यादातर बच्चों में हो जाता है। थैलेसीमिया अगर होता है किसी को तो उसको बार बार खून चढ़ता है, मतलब बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर क्लेफ्ट लिप? मतलब होंठ के खंडन के लिए सर्जिकल उपचार क्या है? बताइए, होंठ के खंडन के लिए सर्जिकल उपचार क्या है? तो ऑप्शन ए है चीलोप्लास्टी, ऑप्शन बी है टॉन्सिलेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी है अपेंडिक्टोमी, ऑप्शन नंबर डी है हर्नियोप्लास्टी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए चीलोप्लास्टी। मतलब क्या होगा इसका राइट आंसर? चीलोप्लास्टी। चीलोप्लास्टी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी कॉजेस रिकेट्स? कौन सा पोषक तत्व की कमी रिकेट्स का कारण बनती है? बताइए, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो क्या बताएंगे कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मतलब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स किससे होता है? तो आप क्या लिखेंगे? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़? बताइए, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ जन्मजात हृदय रोग का एक सामान्य लक्षण क्या है? जन्मजात हृदय रोग का एक सामान्य लक्षण क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है साइनोसिस, ऑप्शन बी है फीवर या बुखार, ऑप्शन सी है वेट लॉस मतलब वजन कम होना, ऑप्शन डी है डायरिया मतलब दस्त होना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? साइनोसिस। राइट आंसर क्या होगा इसका? साइनोसिस।
जन्मजात हृदय रोग का एक सामान्य लक्षण क्या होगा? तो वो होगा साइनोसिस। क्वेश्चन नंबर 56, विच कंडीशन इज मैनेज विथ एंटी कन्वुलेंट्स? क्वेश्चन में क्या पूछा है? किस स्थिति का प्रबंधन एंटी कन्वुलेंट्स से किया जाता है? तो राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, ऑप्शन बी है अस्थमा, ऑप्शन सी है डायबिटीज़ मतलब मधुमेह, ऑप्शन डी है जॉइंटिस मतलब पीलिया। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा इसका एपिलेप्सी मतलब मिर्गी। किस स्थिति का प्रबंधन एंटी कन्वुलेंट्स से किया जाता है? तो किससे? एपिलेप्सी से मतलब मिर्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज अ साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज अ साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का एक लक्षण क्या है? इसमें क्या पूछा है? एक लक्षण पूछा है एनीमिया का। तो ऑप्शन ए है पेल स्किन, ऑप्शन बी है हाई फीवर, ऑप्शन सी है वेट गेन, ऑप्शन डी है क्लियर आइज मतलब साफ आँखें। तो आंसर ए होगा इसका पील स्किन। क्या होगी इसके आंसर? क्या होगा इसका आंसर? पील स्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच कंडीशन रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स? किस स्थिति में आजीवन रक्त आदान की आवश्यकता होती है? बताइए किस स्थिति में आजीवन रक्त आदान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है अस्थमा, ऑप्शन बी है थैलेसीमिया मेजर, ऑप्शन सी है निमोनिया, ऑप्शन डी है फ्रैक्चर। करेक्ट आंसर होगा इसका थैलेसीमिया मेजर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? थैलेसीमिया मेजर। क्योंकि थैलेसीमिया में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लगता है, हर महीने कहा जाए तो हर महीने ब्लड लगता है थैलेसीमिया में। जिसको भी थैलेसीमिया हो जाता है वो समझ लीजिए आजीवन रक्त आदान की आवश्यकता होती है उसको। ज़्यादातर उसको खून की कमी रहती है तो ज़्यादातर उसको खून चढ़ाना ही पड़ जाता है। अगर खून नहीं चढ़ाएंगे तो उसके बचने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर टॉन्सिलाइटिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के कारण होने वाले टॉन्सिलाइटिस का उपचार क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है सर्जरी, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी है कीमोथेरेपी, ऑप्शन डी है इंसुलिन। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका एंटीबायोटिक्स। क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा एंटीबायोटिक्स। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक्स। सर्जरी तो इसमें होती नहीं है, कीमोथेरेपी भी नहीं होगी इसमें और इंसुलिन भी नहीं दी जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास? एंटीबायोटिक्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली? सबसे आम जन्मजात विसंगति क्या है? बताइए। जो सबसे आम है, जो ज़्यादातर लोगों को होती है, तो वो जन्मजात विसंगति क्या है? तो ऑप्शन ए है क्लेफ्ट लिप मतलब खंडित होंठ। खंडित होंठ मतलब होता है जो होंठ कटे हुए होंठ। ऑप्शन नंबर बी है क्लब फुट। ऑप्शन बी है क्लब फुट। ऑप्शन सी है हार्ट डिफेक्ट मतलब हृदय दोष, हृदय में कोई दिक्कत या फिर दिल में छेद होता है किसी किसी को, या फिर हार्ट की जो आर्टरी या नस होती है वो दबी हुई रहती है, वो सब पूछा है। हृदय दोष होता है उसको हृदय दोष बोला जाता है। ऑप्शन डी है स्पाइना बिफिडा। ऑप्शन डी है स्पाइना बिफिडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हार्ट डिफेक्ट्स। हार्ट डिफेक्ट्स कंजेनाइटल विसंगति है। मतलब ज़्यादातर बच्चों में देखना हार्ट डिसीज़ होती है, ज़्यादातर देखा जाता है तो वो हार्ट डिसीज़। कटे होंठ भी होते हैं पर वो इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, पर हार्ट डिसीज़ ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज अ सिम्टम ऑफ जुवेनाइल डायबिटीज़? किशोर मधुमेह का एक लक्षण क्या है? बताइए, किशोर मधुमेह का एक लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड थर्स्ट, मतलब बढ़ी हुई प्यास। ऑप्शन सी है चेस्ट पेन, मतलब सीने में दर्द। ऑप्शन सी है हेयर लॉस, मतलब बालों का झड़ना। ऑप्शन डी है जॉइंट स्वेलिंग, मतलब जोड़ों की सूजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड थर्स्ट, मतलब बढ़ी हुई प्यास। किशोर मधुमेह का एक लक्षण होता है बढ़ी हुई प्यास, मतलब इसमें प्यास ज़्यादा लगती है, तो इसको हम बोलेंगे बढ़ी हुई प्यास। बार बार पानी पीने की इच्छा होती है इस मधुमेह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ स्कर्वी इन चिल्ड्रन? बच्चों में स्कर्वी का क्या कारण है? ये तो आपको पता ही होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। चलिए, बच्चों में स्कर्वी का क्या कारण है, तो आपको ये पता ही है, इसका राइट आंसर विटामिन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट फॉर फेब्रिल सीजर्स? बुखार से होने वाले दौरे का प्रबंधन क्या है? सबसे पहले आता है एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर 2 आता है एंटीपायरेटिक्स एंड एंटी कन्वुल्सेंट्स। ऑप्शन नंबर सी आता है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी आता है आईवी फ्लूइड। ऑप्शन नंबर डी आता है आईवी फ्लूइड, मतलब तरल पदार्थ। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एंटीपायरेटिक्स एंड एंटी कन्वुल्सेंट्स, मतलब ज्वरनाशक। और राइट आंसर क्या होगा इसका, मतलब ज्वरनाशक और एंटी कन्वुल्सेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन चिल्ड्रन? बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का एक सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है रोटा वायरस। ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस, मतलब तपेदिक। ऑप्शन सी है मलेरिया। ऑप्शन डी है टाइफाइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर वर्म इन्फेस्टेशन इन चिल्ड्रन? बच्चों में कृमि संक्रमण का उपचार क्या है? ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों में कृमि संक्रमण का उपचार क्या है? तो ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन बी है एंथेलमिंटिक्स, मतलब कृमिनाशक। ऑप्शन नंबर सी है एंटीपायरेटिक्स। ऑप्शन डी है एंटीहिस्टामाइंस। देखो, एंटीहिस्टामाइंस तो हो नहीं सकता है, ज्वरनाशक भी नहीं हो सकता है, और इसमें एंटीबायोटिक भी नहीं हो सकता। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कृमिनाशक। ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है कृमिनाशक, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, कृमि संक्रमण, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कृमिनाशक। क्या होगा इसका राइट आंसर, कृमिनाशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज़ द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन? व्हाट इज़ द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन? बच्चों में निर्जलीकरण का एक लक्षण क्या है? बताइए, निर्जलीकरण का एक लक्षण बताइए बच्चों में। मॉइस्ट टंग, मतलब गीली जीभ। ऑप्शन नंबर बी है संकेन आइज, मतलब धसी हुई आँखें। ऑप्शन नंबर सी है नॉर्मल पल्स, मतलब सामान्य नाड़ी। ऑप्शन नंबर डी है एक्टिव बिहेवियर, मतलब सक्रिय व्यवहार। करेक्ट आंसर होगा इसका सनकैन आइज, मतलब धसी हुई आँखें। धसी हुई आँखें इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन पीडियाट्रिक CPR? बताइए, पीडियाट्रिक CPR कैसे देते हैं? इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाल CPR में पहला कदम क्या है? बाल CPR में बच्चों को जब CPR देते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है चेक। ऑप्शन नंबर ए है चेक पल्स, मतलब नाड़ी की जांच करनी है।
ऑप्शन नंबर बी है स्टार्ट कंप्रेशंस, मतलब संपीड़न शुरू करना है। ऑप्शन नंबर सी है इंश्योर सेफ्टी, मतलब सुरक्षा निश्चित करना। ऑप्शन नंबर डी है गिव ब्रीथ्स, मतलब सांस देना। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? इंश्योर सेफ्टी, मतलब सुरक्षा निश्चित करना। क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सीपीआर देने से पहले पहला कदम क्या करेंगे? सुरक्षा निश्चित करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द कंप्रेशन डेप्थ इन पीडियाट्रिक सीपीआर? क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द कंप्रेशन डेप्थ इन पीडियाट्रिक सीपीआर? बाल सीपीआर में संपीड़न की गहराई क्या है? बताइए, बाल सीपीआर में संपीड़न की गहराई क्या है? ऑप्शन ए है 1 से 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 8 से 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी है 10 से 12 सेंटीमीटर। बच्चे को जब सीपीआर देते हैं तो बच्चे को सीपीआर हम थंब से देते हैं, तो हमको थंब कितना प्रेस करना है ये पूछा गया है इसमें। इसका राइट आंसर होगा 5 से 6 सेंटीमीटर तक हम कंप्रेस कर सकते हैं। थंब को हम कितना दबा सकते हैं? 5 से 6 सेंटीमीटर तक सिर्फ, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दबाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन? बच्चों में विषाक्तता का एक सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है फूड कंटेमिनेशन। ऑप्शन बी है इंसेक्ट बाइट्स, मतलब कीड़े के काटने। ऑप्शन सी है हाउस होल्ड केमिकल्स, मतलब घरेलू रसायन। ऑप्शन नंबर डी है एलर्जी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हाउस होल्ड केमिकल्स। क्या होगा राइट आंसर? हाउस होल्ड केमिकल्स, मतलब घरेलू रसायन। ज़्यादातर बच्चे जहर लेते हैं, मतलब विषाक्तता है इसमें। ज़्यादातर बच्चों की जहरीली चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? तो वो मिलती हैं घरेलू रसायन से। मतलब जो चीज़ें हमारे घर में रखी होती हैं, कभी कभी वो उनको उठा के पी लेते हैं, या फिर अगर टैबलेट रखी होती हैं किसी की तो वो पूरी खा लेंगे एक साथ, तो उन्हीं को बोलेंगे घरेलू रसायन। घरेलू रसायन से उन्हें विषाक्तता मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग इन इन्फेंट्स? मतलब शिशुओं में दम घुटने का उपचार क्या है? बताइए, शिशुओं में दम घुटने का उपचार क्या है? ऑप्शन ए है एब्डोमिनल थ्रस्ट। ऑप्शन बी है बैक ब्लो एंड चेस्ट थ्रस्ट, मतलब पीठ पर प्रहार और छाती पर जोर। ऑप्शन नंबर सी है सीपीआर इमीडिएटली, मतलब तुरंत सीपीआर। ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैक ब्लो एंड चेस्ट थ्रस्ट, मतलब पीठ पर प्रहार और छाती पर जोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज अ साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन चाइल्ड? बच्चे में गंभीर निर्जलीकरण का एक लक्षण क्या है? बताइए, बच्चे में गंभीर निर्जलीकरण का एक लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है मॉइस्ट टंग, मतलब गीली जीभ। ऑप्शन नंबर बी है सनकैन आइज, मतलब धसी हुई आँखें। ऑप्शन नंबर सी है नॉर्मल पल्स, मतलब सामान्य नाड़ी। ऑप्शन नंबर डी है एक्टिव बिहेवियर। सॉरी, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, ये क्वेश्चन दोबारा से हो गया। चलिए फिर भी इसका राइट आंसर होगा धसी हुई आँखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। वैसे ये क्वेश्चन हो गया है, पहले करवा चुके हैं उसको, इसलिए उसको दोबारा नहीं बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 73, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर अ बर्न इन अ चाइल्ड? बच्चे में जलने के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? तो बच्चे में जलने के लिए क्या यूज़ करते हैं प्राथमिक? सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं जब बच्चा जल जाता है? तो हमें ठंडे पानी से, बच्चा जल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? पानी से ठंडा करना चाहिए। जहाँ बच्चा जल गया है या फिर बच्चे का हाथ पैर जो भी जला हुआ है, तो हमें उससे पानी से ठंडा करना चाहिए। पहले घर में जो भी पानी आता है उस सबसे पहले पानी उसके हाथ पर डाल दो तो वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा जलने की संभावना नहीं होती उससे।
क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ एनाफ्लेक्सिस इन चिल्ड्रन? बच्चों में एनाफ्लेक्सिस का एक लक्षण क्या है? बताइए, बच्चों में एनाफ्लेक्सिस का एक लक्षण क्या है? एक लक्षण पूछ रहा है। ऑप्शन ए है क्लियर ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना, साफ सांस लेना। ऑप्शन नंबर बी है स्वेलिंग ऑफ लिप्स, मतलब ओंठों की सूजन। ऑप्शन नंबर सी है नॉर्मल स्किन कलर, मतलब सामान्य त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर डी है स्टेबल पल्स, मतलब स्थिर नाड़ी। करेक्ट आंसर होगा इसका स्वेलिंग ऑफ लिप्स, मतलब ओंठों की सूजन। एनाफ्लेक्सिस का एक लक्षण है, तो वो है सबसे पहले क्या होगा उसका, ओंठों में सूजन आ जाएगी। बच्चे में सबसे पहले ओंठ में सूजन आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर अ चाइल्ड विद अ हाई फीवर? जब बच्चे को तेज़ बुखार आता है तो क्या उपचार करना चाहिए? क्वेश्चन में क्या पूछा है, तेज बुखार वाले बच्चे का उपचार क्या है? तो ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर बी है एंटीपायरेटिक्स, मतलब ज्वरनाशक, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी है सर्जरी। इसमें तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका एंटीपायरेटिक्स, मतलब ज्वरनाशक। बच्चे को बुखार आया है तो हम क्या देंगे, वो बच्चे को ज्वरनाशक मेडिसिन देंगे। जो भी मेडिसिन होगी ज्वरनाशक वो देंगे। ठीक है, और कोई सी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ सीजर्स इन चिल्ड्रन? बच्चों में दौरे का एक सामान्य कारण क्या है? तो क्या है बच्चों में दौरे का सामान्य कारण? ऑप्शन ए है फीवर, क्या फीवर के कारण से बच्चे को दौरा आता है? क्या सर्दी के कारण आता है, या फिर भूख के कारण, या फिर नींद के कारण? किसके कारण बच्चे को दौरे आते हैं? तो ये भी आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा फीवर के कारण बच्चे में दौरे आते हैं। फीवर अगर ज़्यादा हाई फीवर आ जाता है बच्चे को तो दौरे आने की संभावना होती है, ज़्यादातर बच्चों को दौरे आने लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 77, व्हाट इज़ द इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर हाइपोग्लाइसीमिया चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज़ द इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर हाइपोग्लाइसीमिया इन चिल्ड्रन? बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया के कारण आपातकालीन उपचार क्या है? जब बच्चों में शुगर लेवल कम हो जाता है तो उसका उपचार क्या है, ये पूछा है। इमरजेंसी में क्या उपचार करें? तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर डी है पेन किलर्स, मतलब दर्द निवारक। दर्द निवारक तो हम देंगे नहीं, दर्द निवारक तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल कम हुआ है बच्चे का। एंटीबायोटिक भी नहीं दे सकते हैं और इंसुलिन भी नहीं दे सकते। इंसुलिन तो शुगर को कम करती है ना, तो इंसुलिन कैसे दे सकते हैं? तो हम दे सकते हैं तो सिर्फ ग्लूकोज दे सकते हैं, जैसे DNS, D5, D10 ये सब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्ले थेरेपी इन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन? अस्पताल में भर्ती बच्चों में खेल चिकित्सा की भूमिका क्या है? बताइए, अस्पताल में भर्ती बच्चों में खेल चिकित्सा की भूमिका क्या है? ऑप्शन ये है क्योर इन्फेक्शंस, मतलब संक्रमण का इलाज। ऑप्शन नंबर बी है रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब तनाव को कम करना। ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटर वाइटल्स, मतलब जीवन संकेतों की निगरानी। ऑप्शन नंबर डी है एडमिनिस्टर ड्रग्स, मतलब दवाएं देना। तो राइट आंसर होगा इसका रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब तनाव को कम करना। अस्पताल में भर्ती बच्चों में खेल चिकित्सा की भूमिका क्या करती है? क्यों करते हैं खेल चिकित्सा की भूमिका? तो वो करते हैं तनाव कम करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 80, व्हाट इज़ फैमिली सेंटर्ड केयर? क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज़ फैमिली सेंटर केयर? परिवार केंद्रित देखभाल क्या है? ऑप्शन ए है
ओनली नर्स इन्वॉल्वमेंट, मतलब केवल नर्स की भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी है इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन केयर, मतलब माता पिता को देखभाल में शामिल करना। ऑप्शन नंबर सी है इंक्लूडिंग फैमिली, मतलब परिवार को बाहर रखना। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर लेड केयर, मतलब डॉक्टर के नेतृत्व में देखभाल। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन केयर, मतलब माता पिता को देखभाल में शामिल करना। क्या होगा राइट आंसर इसका? माता पिता को देखभाल में शामिल करना। माता पिता को देखभाल में शामिल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 81। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस पेन ड्यूरिंग इन्फेक्शंस? इंजेक्शन के दौरान दर्द को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए, इंजेक्शन के दौरान दर्द को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए है इग्नोर द चाइल्ड, मतलब बच्चे को नज़रअंदाज करना। ऑप्शन नंबर बी है डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, मतलब बच्चे का ध्यान भटकाना। ऑप्शन नंबर सी है रेस्ट्रेन द चाइल्ड, मतलब बच्चे को बांधना। ऑप्शन नंबर डी है सीडेट द चाइल्ड, मतलब बच्चे को बेहोश करना। देखो, बेहोश करना तो आएगा नहीं, राइट आंसर बेहोश करना तो होगा नहीं। बच्चे को बांधना भी सही नहीं होगा, और बच्चे को नज़रअंदाज करना ये भी नहीं हो सकता है सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बच्चे का ध्यान भटकाना। अगर आप बच्चे का ध्यान भटकाएंगे तो उसको दर्द कम होगा, दर्द महसूस नहीं होगा, वो दर्द भूल जाएगा। तो बच्चे का ध्यान भटकाना इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट इज़ अ कॉमन फियर इन हॉस्पिटल? व्हाट इज़ अ कॉमन फियर इन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन? अस्पताल में भर्ती बच्चों में एक सामान्य डर क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? अस्पताल में भर्ती बच्चों में एक सामान्य डर क्या है? ऑप्शन ए है सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब माता पिता के अलगाव। ऑप्शन नंबर बी है ईटिंग हॉस्पिटल फूड, मतलब अस्पताल का खाना खाना। ऑप्शन नंबर सी है मीटिंग नर्सेस, मतलब नर्सों से मिलना। ऑप्शन नंबर डी है प्लेइंग विथ टॉयज, खिलौने के साथ खेलना। द करेक्ट आंसर इज सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब माता पिता से अलगाव। राइट आंसर क्या होगा? माता पिता से अलगाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट शुड अ नर्स मॉनिटर पोस्ट सर्जरी इन अ चाइल्ड? क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट शुड अ नर्स मॉनिटर पोस्ट सर्जरी इन अ चाइल्ड? सर्जरी के बाद बच्चे में नर्स को क्या निगरानी करना चाहिए? अभी क्वेश्चन क्या है? सर्जरी के बाद नर्स को क्या निगरानी करनी चाहिए? ऑप्शन ए आता है वाइटल साइन, मतलब जीवन संकेत। ऑप्शन नंबर बी है एपेटाइट ओनली, मतलब केवल भूख। ऑप्शन नंबर सी है स्लीप पैटर्न, मतलब नींद का पैटर्न। ऑप्शन नंबर डी है वेट गेन, मतलब वजन बढ़ना। तो इसका भी राइट आंसर आप जान ही गए होंगे। राइट आंसर होगा इसका वाइटल साइन। क्या होगा इसका राइट आंसर? वाइटल साइंस, मतलब जीवन संकेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ पीडियाट्रिक रेस्टोरेंट? मतलब बाल संयम का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? बाल संयम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है पनिशमेंट, मतलब सज़ा। ऑप्शन नंबर बी है सेफ्टी ड्यूरिंग प्रोसीजर, मतलब प्रक्रियाओं के दौरान सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी है पेन रिलीफ, मतलब दर्द से राहत। ऑप्शन नंबर डी है फीडिंग असिस्टेंस, मतलब खाने में सहायता। राइट आंसर क्या होगा इसका? सेफ्टी ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, मतलब प्रक्रियाओं के दौरान सुरक्षा। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रक्रियाओं के द्वारा सुरक्षा, प्रक्रियाओं के दौरान सुरक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज़ अ कॉमन पोस्ट पैरेटिव कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन? बच्चों में सर्जरी के बाद, क्या पूछा है क्वेश्चन में? बच्चों में सर्जरी के बाद एक सामान्य जटिलता क्या है? तो ऑप्शन ए है फीवर,
ऑप्शन नंबर बी है वेट गेन, ऑप्शन नंबर सी है क्लियर यूरिन, ऑप्शन नंबर डी है नॉर्मल ब्रीदिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? बच्चों में सर्जरी के बाद एक सामान्य जटिलता क्या है? तो वो है बुखार। क्या आता है बच्चे को? ज़्यादातर बुखार आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नर्स इन प्री ऑपरेटिव केयर? बताइए, प्री ऑपरेटिव केयर नर्स देखभाल क्या करती है, या प्री ऑपरेटिव देखभाल में नर्स की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन ए है परफॉर्म सर्जरी, मतलब सर्जरी करना। ऑप्शन बी है प्रिपेयर द चाइल्ड एंड फैमिली, बच्चे और परिवार को तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी है डायग्नोज डिसीज़, बीमारी का निदान करना। ऑप्शन नंबर डी है प्रिस्क्राइब ड्रग्स, मतलब दवाएं लिखना। प्रिस्क्राइब ड्रग्स मतलब दवाएं लिखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी प्रिपेयर द चाइल्ड एंड फैमिली। क्वेश्चन में क्या पूछा था? प्री ऑपरेटिव देखभाल में नर्स की भूमिका क्या है, मतलब ऑपरेशन से पहले नर्स को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बच्चे और परिवार को तैयार करना चाहिए ऑपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए राइट आंसर होगा बच्चे और परिवार को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 87। व्हाट इज़ अ कॉमन रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन इन टोडलर्स? छोटे बच्चों में अस्पताल में भर्ती होने की सामान्य प्रतिक्रिया क्या है? बताइए, छोटे बच्चों में अस्पताल में भर्ती होने की सामान्य प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए है हैप्पीनेस, मतलब खुशी। ऑप्शन बी है सेपरेशन एंजाइटी, मतलब अलगाव चिंता। ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज्ड अपेटाइट, भूख में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी है डीप स्लीप, मतलब गहरी नींद। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेपरेशन एंजाइटी, मतलब अलगाव चिंता। राइट आंसर क्या होगा? अलगाव चिंता। क्वेश्चन नंबर आता है 88। व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर अ चाइल्ड पोस्ट टॉन्सिलएक्टोमी? क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर अ चाइल्ड पोस्ट टॉन्सिलएक्टोमी? टॉन्सिलएक्टोमी के बाद बच्चे के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या है? ऑप्शन ए है सुपाइन, पीठ के बल मतलब। ऑप्शन नंबर बी है प्रॉन, मतलब पेट के बल। ऑप्शन नंबर सी है साइड लाइंग, मतलब करवट। ऑप्शन नंबर डी है सिटिंग अपराइट, मतलब सीधा बैठना। द करेक्ट आंसर इज साइड लाइंग, मतलब करवट। टॉन्सिलएक्टोमी के बाद बच्चे के लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है तो वो होती है साइड लाइंग, मतलब करवट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 90। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन? बच्चों में कुपोषण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए आता है रेगुलर वैक्सीनेशंस, मतलब नियमित टीकाकरण। ऑप्शन नंबर बी आता है बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार। ऑप्शन नंबर सी आता है एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर डी आता है पेन किलर्स। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बैलेंस डाइट। क्या आएगा इसका राइट आंसर? बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार। बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए हमें बच्चों को संतुलित आहार देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 91। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग बाय WHO? WHO द्वारा अनुशंसित स्तनपान की अवधि क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? WHO द्वारा अनुशंसित स्तनपान की अवधि क्या है? WHO पता है ना आपको? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए है 3 मंथ्स, ऑप्शन बी है 6 मंथ्स, ऑप्शन सी है 12 मंथ्स, ऑप्शन डी है 24 मंथ्स। द करेक्ट आंसर इज 24 मंथ्स। WHO द्वारा अनुशंसित स्तनपान की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि कितनी है? 24 मंथ, मतलब 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। 2 साल के बाद बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए, बच्चों को फिर खाना खिलाना चाहिए। वैसे तो बच्चे 6 महीने के बाद खाना खाने लगते हैं।
पर देखा जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके खाना खिलाना चाहिए, जैसे कि थोड़ी मैश की हुई रोटी या दलिया या दाल का पानी, ये सब बच्चों को देना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में देना चाहिए कम से कम 24 मंथ्स तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 92। व्हाट शुड पेरेंट्स डू टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज इन चिल्ड्रन? बच्चों में दंत क्षय को रोकने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? क्या पूछा है क्वेश्चन में, बच्चों में दंत क्षय को रोकने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है अवॉइड ब्रशिंग, मतलब ब्रश करना बंद। ऑप्शन नंबर बी है लिमिट शुगरी फूड्स, शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों को सीमित करना। ऑप्शन नंबर सी है गिव मोर मिल्क, मतलब अधिक दूध देना। ऑप्शन नंबर डी है यूज पेसिफियर्स, मतलब चूसनी का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, लिमिट शुगरी फूड्स। बच्चों को ज़्यादातर शुगर वाली चीज़ नहीं देना चाहिए, जैसे चॉकलेट्स वगैरह, ये सब नहीं देना चाहिए, उससे दांत खराब हो जाते हैं। तो शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों को सीमित करना, मतलब कि राइट आंसर क्या होगा इसका, शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों को सीमित करना। बच्चों को कम से कम शुगरी फूड देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 93। व्हाट इज़ अ की टॉपिक इन एडोलसेंट हेल्थ एजुकेशन? किशोर स्वास्थ्य शिक्षा में एक प्रमुख विषय क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है, किशोर स्वास्थ्य शिक्षा में एक प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन ए है न्यूनेटल केयर, मतलब नवजात देखभाल। ऑप्शन बी है पबर्टी चेंजेस, मतलब यौन परिवर्तन। ऑप्शन सी है गैरिएट्रिक केयर, मतलब वृद्धावस्था देखभाल। ऑप्शन नंबर डी है सर्जिकल केयर, मतलब सर्जिकल देखभाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पबर्टी चेंजेस, मतलब यौवन परिवर्तन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पबर्टी चेंजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन What is the role of nurse in counseling parents? माता पिता को परामर्श देने में नर्स की भूमिका क्या है? बताइए, माता पिता को परामर्श देने में नर्स की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए आता है डायग्नोस डिसीज़, मतलब बीमारियों का निदान करना। ऑप्शन बी आता है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, मतलब भावात्मक समर्थन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी आता है परफॉर्म सर्जरी, मतलब सर्जरी करना। ऑप्शन नंबर डी आता है प्रिस्क्राइब ड्रग्स, मतलब दवाएं लिखना। राइट आंसर होगा इसका भावनात्मक समर्थन प्रदान करना। क्या है राइट आंसर, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। राइट आंसर क्या होगा इसका, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 95। व्हाट इज़ अ कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन इंडियन चिल्ड्रन? भारतीय बच्चों में एक सामान्य पोषण कमी क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में, भारतीय बच्चों में एक सामान्य पोषण कमी क्या है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन ई। राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा विटामिन डी। क्या है राइट आंसर, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 96। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रमोट हाइजीन इन चिल्ड्रन? बच्चों में स्वच्छता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए है इग्नोर हैबिट्स, मतलब आदतों को नज़रअंदाज करना। ऑप्शन नंबर बी है टीच हैंड वॉशिंग, मतलब हाथ धोना सिखाना। ऑप्शन नंबर सी है अवॉइड बाथिंग, मतलब नहाना टालना। ऑप्शन नंबर डी है लिमिट वाटर यूज़, मतलब पानी का उपयोग सीमित करना। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, टीच हैंड वॉशिंग, मतलब हाथ धोना सिखाना। हाइजीन के लिए क्या करेंगे, हाथ धोना सिखाएंगे बच्चों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 97। व्हाट इज़ द गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन फॉर पेरेंट्स? माता पिता के लिए
माता पिता के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का एक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है परफॉर्म सर्जरी, ऑप्शन नंबर बी है प्रमोट हेल्थी हैबिट्स, ऑप्शन नंबर सी है डायग्नोज इलनेसेस, ऑप्शन नंबर डी है एडमिनिस्टर वैक्सीन्स। टीके देना। चलिए राइट आंसर होगा इसका प्रमोट हेल्थी हैबिट्स, मतलब स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना। क्या होगा राइट आंसर? स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर आता है 98, व्हाट इज़ अ कॉमन बिहेवियरल इशू इन प्री स्कूलर्स? प्री स्कूल बच्चों में एक सामान्य व्यवहार क्या है? ऑप्शन ए है टेम्पर टेंट्रम्स, मतलब गुस्सा करना, ऑप्शन नंबर बी है हाई फीवर, ऑप्शन नंबर सी है वेट गेन, ऑप्शन नंबर डी है डीप स्लीप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेम्पर टेंट्रम्स, मतलब गुस्सा करना। प्री स्कूल बच्चों में एक सामान्य व्यवहार क्या होता है? गुस्सा करना। बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 99, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन काउंसलिंग? टीकाकरण परामर्श का महत्व क्या है? क्या पूछा है? टीकाकरण परामर्श का महत्व क्या है? ऑप्शन ए आता है इंक्रीज हॉस्पिटल विजिट्स, मतलब अस्पताल के दौरे बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है इंश्योर टाइमली वैक्सीनेशंस, मतलब समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूस एपेटाइट, मतलब भूख कम करना। ऑप्शन नंबर डी है प्रमोट सर्जरीज, मतलब सर्जरी को बढ़ावा देना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंश्योर टाइमली वैक्सीनेशन, समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करना।